धन्यवाद आपका। मैं कहना चाहूँगा हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के लोगों को कि ये हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। अब जैसे हमारा ये पर्व आ रहा है, कल हमारी देवी जी की अष्टमी है, तो हमें इसको किस तरह से मनाना चाहिए। आज हमारे पास यदि शक्ति नहीं है तो हम देश सेवा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है हमें व्यक्तिगत रूप से अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करके रहना सीखना, जिससे कि हमारा ध्यान चारों तरफ से जो बटा हुआ है वो एकत्रित हो और वो शक्ति के रूप में हम लोग अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। देवी माँ का कल जो हमारा विशेष दिन है, जिस तरह से हम देखते हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर, जब दुष्ट शक्तियों ने हमारे सामने अपना जिस तरह से फैलाव किया, तो उसके लिए हमारे जितने भी देवता हैं उन्होंने सबने मिल करके और एक योजना तैयार की, जिसमें किसी ने अपने हर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सभी देवताओं ने अपने सभी ने शस्त्र अस्त्र इकट्ठे करके और एक देवी का प्रस्तुतिकरण हुआ, उदय भाव हुआ और वो जो शक्ति खड़ी हुई वो संगठन की शक्ति, उससे विजय प्राप्त करी। अब मैं दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारा विजयदशमी का जो पर्व है, यह पर्व इतना महत्व का क्यों है। हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान का जो वास्तव में जो रूप प्रकट हुआ है, जब वे वन में गए हुए थे और वहां पर उनकी भार्या सीता मां को किसी ने चुरा लिया और वे नितांत वन में अकेले अपने भाई के साथ अनुभव कर रहे थे। जब उनको महसूस हुआ कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है और वे हर प्रकार से दीनहीन लाचार अनुभव कर रहे थे और यहां तक कि उनके मन में जीने की इच्छा भी क्षीण होने लगी थी। इस अवसर पर उनके अंदर जो संकल्प जागा है और वह संकल्प उनका यहां से जन्म हुआ है, उनके श्री राम बनने की नींव, उनका बीज यहां से प्रारंभ हुआ है कि जब तक मैं, जिसने भी मेरी धर्म पत्नी भार्या सीता को मां को चुराया है, मैं उसको ढूंढ नहीं लूंगा। जब तक मैं ढूंढ करके और उसका जो है नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह उनका जो संकल्प था। इसके बाद उन्होंने संगठन खड़ा किया और हम जानते हैं कि किस प्रकार से रावण की लंका के अंदर घर में घुस करके और शत्रु को उसके घर में उसका विनाश किया और यह जो विजय प्राप्त करी है, विपरीत परिस्थितियों में जो उन्होंने, ये धर्म की विजय है। ये हमें हर एक आम मनुष्य को ये प्रेरणा देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति से घबराए नहीं और विजय का विश्वास अपने अंदर पैदा करे और उसे भगवान श्री राम के आदर्श के अनुसार और अपने संगठन के द्वारा और विजयदशमी के रूप में इस तरह से अपने जीवन में इसको ग्रहण करे। यह हमारे भगवान श्री राम का इससे बड़ा कोई दूसरा हमारे जीवन में आदर्श शायद ही कोई हो सकता है। तो मैं चाहूंगा प्रत्येक मानव, प्रत्येक हमारा भारतीय, हमारा श्रद्धालु ये करे। और हमारा देश भी विभिन्नताओं का है। हम सब भाई मिलजुल करके इन पर्वों में अपना संदेश दें और उसमें यह है कि जो है हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, किसी से बैर नहीं करें और सब मिल करके एक शक्ति का एक मैसेज दे। संगठन हम अपना सबके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि शक्ति के सामने सभी जो है शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और इसी से एकता भी स्थापित होती है। और संदेश मेरा यही है कि सब मिलजुल करके इसको खूब उत्साह से, उमंग से हम सब मिलाएं, सारा देश, सभी धर्म के लोग मिल करके इसको मनाएं। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है, सभी से, आपसे। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।